राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 55 यमराज अघोद्धार। मृत्यु के देवता यमराज कहते हैं, अत्यंत अप्रिय कार्य है मुझे, किंतु कोई उपाय भी तो नहीं है। न्याय का कार्य है, दूसरों के गुण दोष दर्शन का दायित्व मुझे दे दिया गया। सेवा में प्रिय अप्रिय क्या, सर्वेश्वर ही सब रूपों में सदा सर्वत्र क्रीड़ा करते हैं, परंतु उन अंतर्यामी ने अपनी इस क्रीड़ा के लिए स्वयं कुछ नियम निर्धारित किया और उस श्रुत शास्त्र रूप अपनी ही वाणी में आबद्ध होकर मुझे निर्णायक बना दिया। मैं उनकी सेवा करता हूँ। इस सेवा का प्रसाद प्राप्त हुआ है मुझे कि उन अपार करुणा वरुणालय ने मुझे अपना माना है। भगवती भक्ति देवी के पावन पथ के 12 प्रदर्शकों में एक मेरा भी नाम है। प्राणी विषयों के प्रलोभनवश इंद्रियों के असंयम के कारण पाप करता है। पुण्य तो परिणाम में सुखद है, प्रारंभ में प्रायः पीड़ा प्रद ही प्रतीत होता है। अतः मनुष्य बहुत अभ्यास से, सत्संगत से शुद्ध अंतःकरण होने पर पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु पाप तो प्रलुब्ध करता है। अघ का आपात रमणीय आकर्षण मनुष्य को अक्षमात अधिकांशतः अनजान में ही अपने उदर में लेकर आत्मसात कर लेता है। पाप के पेट में गया और पतन के गर्भ में गिरता चला गया। पुनरुत्थान प्रायः अशक्य प्राय हो जाता है। तब तो नरकाग्नि में पुनः पुनः पचना पड़ता है और बार बार पशु पक्षी कीट पतंगादि योनियों को पाते रहना ही प्राणी का फिर प्रारब्ध बन जाता है। पाप प्रलुब्ध करता है पुण्य आत्माओं को भी। प्रबल मनोबल, दृढ़ संयम, सतत सत्संग, सबल शास्त्र निष्ठा साधन है अग के आकर्षण से सुरक्षित रहने की। किंचित शैथिल्य आया और पद प्रकंपित हुए तो गए पतन के गंभीर गर्त में कोई फिर कैसे बचेगा। सच्चे सत्पुरुष तो श्री हरि के अभिन्न स्वरूप हैं। उनकी अनुकंपा और कृष्ण कृपा कभी दो तो होती नहीं। ये जिन्हें प्राप्त है सृष्टि में वे सर्वथा सुरक्षित हैं, लेकिन सबल वे हैं जो श्री कृष्ण के अपने हैं। वे नितांत निर्भय, पाप पुण्य बना करता है उनकी पदरज के प्रसाद से। वे अग के उदर में पहुंच जाएं तो अग को ही मरना पड़ता है, क्योंकि उधार उनका अपना स्वभाव है। और यशोदा अंकधन का स्वभाव है कि जहाँ उसके सखा सेवक उसका स्मरण वह भांत स्वयं, जहाँ स्वयं परात पर पर ब्रह्म पुरुषोत्तम पहुँचेगा वहाँ पुण्य ही प्रवेश नहीं पाता, तो पाप पंख का लेश भी कैसे पहुँचेगा। वहाँ एकमात्र आनंद अविकल उन्मुक्त रसराज की क्रीड़ा। अग पाप का परम अधिष्ठाता भी मर जाता है। ये दो श्री नंद नंदन के स्वजनों के पथ में पड़ गए और वे उसे अपनी क्रीड़ा के लिए अपनाना चाहें। श्याम के सखा जहाँ जिससे खेलना चाहें वहाँ उसे उनका केवल क्रीडनक बनकर रहना है। पुरुषोत्तम जिनका प्राण धन है उनके पद पहुँच जाएं तो पाप को पुण्य बनना पड़ता है। अग को मरकर निष्प्राण होकर उनका आक्रीड गहवर होने को बाध्य होना पड़ता है। पाप की प्रलोभिका शक्ति, उसका बाह्य आकर्षण, आपात रमणीय रूप रस सूख जाता है, मर मिट जाता है उसका विष, उसकी दुर्गंध दग्ध हो जाती है उसकी दुखदायिनी अंतर्हित शक्ति। तो फिर केवल कंकाल क्रीड़ा कौतुक मात्र रह जाता है, क्योंकि जो कृष्ण के अपने हैं वे उसके कंकाल से क्रीड़ा करना चाहते हैं। कभी ब्रज में ये घटना घट गई सो नहीं, मैं कर्म नियंता जानता हूँ कि ये श्री कृष्ण स्वाश्रितों के लिए सदा यही करते रहते हैं।
किंतु ब्रज में कुछ व्यापक रूप में घट गई उस दिन, और अपनी अनुजा की अनुकंपा से मैं भी उसकी झांकी पा गया। मेरी अनुजा कालिंदी सबसे कठिन तप करती इंद्रप्रस्थ में यमुना जल में स्थित है। ब्रज में अपनी अधीश्वरी श्री वृषभान कुमारी की सेवा में संलग्न रहना उसका सौभाग्य है, और ये मेरा सौभाग्य भी बन गया। अन्यथा यम की काली छाया ब्रजमंडल के गगन को भी छू नहीं सकती। सुर विमानों पर बैठे प्राय श्याम सुंदर की क्रीड़ा देखने या नभ में बने ही रहते हैं, लेकिन मैं महिष वाहन बनकर तो यहाँ प्रवेश ही नहीं पा सकता। भगवती योग माया यमुना का अग्रज होने के कारण मुझे आ जाने देती हैं, और सुरों के समान गगन से नहीं अदृश्य रहकर समीप से भी साक्षात्कार का सुअवसर मुझे सुलभ हो गया। अपनी अनुजा के इन सौभाग्य सर्वस्व की मंगल क्रीड़ा किसे आकर्षित नहीं करती। मेरे तो ये सदा के आराध्य हैं, किंतु आजकल इन्हें मैया को खिजा देना लगता है। ये लीला में मैया नहीं चाहती हैं कि ये वन में वत्सचारण के लिए जावे, और इन्हें धुन चढ़ी है कि मध्याह्न में भी नहीं लौटेंगे। अब जननी खींचती हैं, चिंतित होती हैं, पर करें क्या, उनके ये लाडले मानते कहाँ हैं। कई दिनों से चल रही है माता पुत्र की ये प्रेम कलह। मैया चाहती हैं कि वे वन में न जाए, और वन में जाते ही प्रथम प्रहर व्यतीत होते ही लौट आए, और ये हैं कि मध्याह्न में भी नहीं लौटते। बार बार सेवक जाते। ब्रजेश्वरी दोनों देवरों को भेजकर देख चुकी, किंतु श्री कृष्णचंद्र किसी की कहाँ सुनते। वन में सखाओं के साथ स्वच्छंद विचरण को छोड़कर क्यों गृह लौटावे। अब वन में ये छाक तो भेजनी ही पड़ती। सब पुरुष एक से हैं, ब्रजेश्वरी कहती हैं। रोहिणी माता से तो मुझे हंसी आती। महर और देवर सब कह देते हैं कि बालक वन में प्रसन्न है तो उनकी क्रीड़ा में बाधा नहीं देनी चाहिए। बावे खेलते कूदते वृक्षों पर चढ़ते हैं, इससे उनके अंग बलवान बनते हैं। गोप बालकों का वन प्रेम उत्तम ही है। इनमें कोई नहीं समझता कि नीलमणि कितना सुकुमार है, कितना श्रांत लौटता है सदा। वन में दौड़ते दौड़ते थक जाता है। वहाँ कंटक हैं, कंकड़ हैं, पता नहीं कितने कटु कुपथ्य फल पुष्प हैं। बालकों को कुछ ध्यान रहता है। समीप के ही वन में ये रहेंगे, इसका कुछ ठिकाना। बछड़े भी कहीं भी भाग कर जा सकते हैं, और ये सब उनके पीछे दौड़ेंगे। मैया की समस्याएं अनंत हैं। वे दिन भर इन्हीं चिंताओं में अशांत रहती हैं। दूसरी ओर उनके ये लाल है कि प्रातः सायं प्रतिदिन मैया से खींचते हैं, और मैया इन्हें सबसे पहले क्यों जगह नहीं देती। दाऊ दादा पहले उठकर मुंह धोकर सैया के समीप आ खड़े हों, तब उठा जाए, ये भी कोई बात है। सब सखा गोदोहन करके आ जाते, तब कहीं कलेऊ करना पड़ता है, ये इन्हें स्वीकार नहीं। साईं प्रतिदिन मैया को सावधान करते हैं कि इन्हें शीघ्र जगा दे, और मैया को लगता है कि गायें बहुत अंधेरे हुंकार करने लगती। दाऊ पता नहीं क्यों शीघ्र उठ जाता है। नीलमणि तनिक और सोता रहे, इतना सवेरे न उठे तो अच्छा है, और कलेऊ तो ये सखाओं के बिना कर ही नहीं सकता। कल सब वन में ही कलेऊ करेंगे। अब ये नवीन योजना बालकों ने ही बना ली। सायंकाली मैया से कह दिया, मेरा छींका सजा देना, मैं उसे अपने आप ले जाऊंगा। कल मुझे दादा से पहले उठा देना, ठीक है। कल दाऊ का तो जन्म नक्षत्र है, वो नहीं जाएगा वन में। मैया ने कहा, तुम सब कल यहीं रहो, मैं जाऊंगा। सब सखा जाएंगे, तू मेरा छीका अभी भर दे। श्याम सुंदर की चले तो छीका सिराने रखकर सोए। बंसी लकुट तो सैया पर रखकर सोते। श्रृंग भी साथ रख लिया। अब ब्रजेश्वरी को बाध्य होकर बहुत प्रातः उठकर विविध पकवान बनाने हैं। छीका तो विशाल ले जाएगा, किंतु श्याम का छीका भरा नहीं गया तो रूठ सकता है।
और ये और क्या पता, घर में से भेजा गया कलेव लेना स्वीकार ही कर दे। बालकों को भूख लगेगी तो कच्चे पक्के फल खाने लगे। इससे अच्छा है कि इनके साथ उत्तम कलेव दिया जाए। अब ये मध्याह्न में लौटते नहीं। धू सचमुच श्याम सुंदर बहुत शीघ्र प्रातः उठ गए। सबसे पहले बड़े भाई के साथ गोदोहन समाप्त किया और मैया से छींका मांगने लगे। श्रृंग बजाकर सखाओं को पुकारने लगे। अत्यंत प्रसन्न है आज सबसे प्रथम उठकर। इनका श्रृंग पुकार रहा है, जगा रहा है। यही तो सदा ज्ञान निद्रा में निमग्न प्राणी को पुकार कर जगाते हैं। ये न पुकारे तो क्या अनंत काल से इनसे परांग मुख प्राणी इनकी ओर उन्मुख होकर इनका अनुगमन कर पाता है। ये श्रृंग बजाकर जगा रहे हैं सब जीवों को, पुकार रहे हैं सदा सदा से सबको, आओ और इनके साथ आनंद की क्रीड़ा करो। सभी बालकों ने अपनी माताओं को सायंकाली कह दिया था कि वे कलेव साथ ले जाएंगे। सब घरों में रात में विविध व्यंजन बन गए। आज बालकों ने श्रृंग वेत्र रज्जु के साथ रंग बिरंगे छीके लटकाए हैं कंधों पर। सब शीघ्रता पूर्वक घरों से निकले। सबके सहस्त्र सहस्त्र अनेक रंगों के बछड़े कूदते फुदकते पथ पर आ गए और दौड़े नंद भवन की ओर। लाला रे, सब मिलकर कलेव करना। मैया ने छीका विशाल को संभलाया। आज दाऊ नहीं जा रहा है, तू अपने छोटे भाई को संभालना। इसे वृक्षपत मत चढ़ने देना, धूप में सब मत खेलना, कहीं पानी में मत उतरना, बन के फल मत खाना। मैया को पता नहीं कितनी बातें कहनी है और न जाने कितनी सूचनाएं देनी है। सभी सखाओं से श्याम को संभालने का अनुरोध करना है, किंतु बालकों को तो वन में भागने की शीघ्रता है। कोई ध्यान ही नहीं देता मैया की सूचनाओं पर। सब हाँ हूं कर देते हैं। बस मैं इसे साथ ही रखूंगा, भद्र आश्वासन देता है, किंतु मैया बालकों के आश्वासन पर भरोसा कहाँ कर पाती। बछड़े कहीं भाग भी जाएं तो वन में मत भटकना, वे अपने आप आ जाएंगे या गोप उन्हें लावेंगे। तुम सब बछड़ों की चिंता मत करना, ठीक, पर इस पर झगड़ना भी मत। बाबा को भी प्रतिदिन बहुत सी बातें बालकों को बतलानी रहती हैं और फिर बीच बीच में तो गोपों को भेजना ही है कि बालकों को देखा। स्वयं अपना मन भी बाबा का कहाँ मानता है। बालकों को संकोच ना हो, इतनी दूर से देख आते हैं, कई बार देखा। सबको समीप ही रहने को सचेत भी कराते हैं। कपि प्रातः आ पहुंचते हैं। इन्हें भवनों पर कूदते साथ ही जाना है। पथ के दोनों ओर गोप खड़े रहते हैं, द्वार पर गोपियां खड़ी रहती हैं। भवनों के गवाक्षों पर कुमारियां दृष्टि लगाए रहती हैं। नंद नंदन वन में जाते हैं, मानो बहुत दिनों के लिए विदा हो रहे। दृष्टिपथ से हृदय में इनकी ये शोभा बैठा ले। अनेक रंगों के बछड़े बछड़ियां पूंछ उठाए फुदकते आगे जा रहे। इन सहस्रों में से प्राय सभी बार बार पीछे लौटते, श्याम को सूंघ कर कूदते हैं। कोई हाँकने को बेत्र उठाए तो उस बेत्र को ही सूंघ लेना चाहते। इनके पीछे मयूर मुक्ति बनमाली श्री कृष्णचंद्र सघन अलका बलि से घिरा चंद्रमुख, भाल पर गोरोचन तिलक, बड़े बड़े चपल लोचनों में अंजन, कंठ में कौस्तुभ मुक्ता माला, कंधे पर पटुका, कट में पीली कौशेय कछनी और भुजाओं में रत्नांग, कंकण किंकड़ी भूषितीय भुवन मोहन, कछनी में मुरली, कच्छ में श्रृंग, वाम स्कंद पर वेष्टित रज्जो, कर में अरुण वेत्र दंड। इनके पीछे सहस्रों सुंदर सुंदर बालक और सबके कन्नों पर हैं लगे छीके। उनके रंगों के अनेक रंगों के, बिना छीके के केवल दो हैं, ये स्वयं और दूसरे मधुमंगल। ब्राह्मण मधुमंगल तो क्रीड़ा के लिए ही आता है, उसे कहाँ बस चाण करना है। और छीका क्यों लाए?
उस अग्रभोजी का स्वत्व तो सब में है। वन के सब पशु पक्षी स्वागत में वन सीमा पर समुद्रित मिलते ही हैं। अनेक दौड़कर आगे आकर बछड़ों में मिल जाते हैं और पक्षी गगन में उड़कर बितान ही नहीं बताते, बछड़ों के पीठ पर भी आ बैठते। बालकों को वन में कीड़ा ही तो करनी है। ये वन पुष्प, कटेरी, त्रिपतिका, गुंजा आदि के फल, किसले, वन धातु ढूंढेंगे, परस्पर श्रृंगार करेंगे। मदमंगल के उदर पर नंदनंदन रामरज गैरिक से भारी कपि बनावेंगे तो भद्र उसके कपोल पर काली पिपीलिकाएं अंकित करेगा, तो उसकी पीठ पर काक बनाकर कूदेगा, हंसेगा। सब एक दूसरे को अलंकृत करेंगे और उनके अंगों पर चित्र रचना करेंगे। दोनों हाथ फैलाकर घूमना और गिरकर हंसना, पशु पक्षियों के साथ दौड़ना, नृत्य करना, गायन, कपियों के साथ वृक्षों पर चढ़ना, तो नित्य की इनकी क्रीड़ाएं हैं। आज एक नवीन विनोद सूझा है बालकों को। अवसर पाते ही किसी का छींका उठाकर भाग पड़ते हैं और वो समीप आता है तो छींका दूसरे को पकड़ा देते हैं, ताली बजाते हैं, फिर हंसते हैं। कईयों ने दूसरे सखाओं के छींके छिपा दिए। भद्र ने अर्जुन के छींके की सब सामग्री अपने ऋषभ के और विशाल के छींके में भर ली और अब चिढ़ा रहा है। अर्जुन को तो घर से खाली छींका लाया था या कोई कप तेरा कलई खा गया? कपी, काक, गिलहरी अथवा कोई पशु पक्षी तो इन बालकों की शाखाओं पर लटकाए छींकों को छुएगी भी नहीं, पिपीलिका तक नहीं सूंघेगी कोई पदार्थ। ये दें तब भी कोई प्राणी यहाँ ऐसा नहीं जो इनके बिना कलयु किए कुछ मुख में डाल ले। ये जन्म जन्म के हरिभक्त यहाँ आ गए हैं अनेक रूपों में, अपने आराध्य के सानिध्य के प्रलोभन बस। ये मैं जानता, ये सदा के प्रसाद भोगी, प्रसाद ग्रहण के वृत्ति, इनको तो इन बालकों का केवल उच्छिष्ट चाहिए। गगन में ये इतनी हलचल क्यों? देवता आतंक ग्रस्त क्यों लगते हैं? मैं बहुत देर तक देख ही नहीं सका कि नवमें सुरों के विमान भी आ गए। श्री कृष्णचंद्र सम्मुख हो तो दृष्टि अन्यत्र कहाँ जाती। ये कुंज में तनिक गए तब मुझे अपनी सुध आई। सुर दिखे और देवताओं की सशंक दृष्टि का लक्ष्य क्या है कि मैंने देख लिया। अमृत पान करके भी अमर आशंकित रहते हैं अगासुर से। जिस पुंड ने अमरावती पहुंचाया, पाप का यह अधिष्ठाता उसे पचा जा सकता है और तब पतन अनिवार्य हो जाएगा। अतः अमरों की आशंका उचित ही है। अगासुर इनके लिए अदम्य आतंक है। मेरी बात, मेरी कृपा मैंने इन मेरे आराध्य पुरुषोत्तम ने ही पृथक रखी है। मैं तो इनका पदाश्रित हूँ। पाप पुण्य के निर्णायक संयमनी के स्वामी को कर्म स्पर्श नहीं किया करते। मेरे सामने तो इस अगासुर का इतिहास भी स्पष्ट है। शंखासुर का अत्यंत सुंदर पुत्र मलय पर्वत पर पहुंचा और अपने अभाग्य के कारण अष्टावक्र जी का अनुकरण करने की सूझ गई उसे। खरवा आकृत काले कुरूप, कई स्थानों से वक्र विकृत देह, किंतु अमित तेजस्वी महामुनि अष्टावक्र की गति, उनके चलने का ढंग शरीर के वक्र होने से अटपटा है। असुर कुमार उनको दिखाकर उनके समान ही मचकते हुए अटपटा टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा और फिर हंसने लगा। अष्टावक्र जी को आ गया रोष। अरे दुर्बुद्धि, तो पापियों के समान काया को ही देखता है और सर्प के समान वक्र चलकर मेरा उपहास करता है। अतः अग का अधिष्ठाता अजगर हो जाए। मदांध दुर्मति दुष्टों को दंड ही निर्दोष दृष्टि से दे पाता है। यह मैं दंडधर भली प्रकार जानता।
महर्ष के शाप को सुनते ही अघासुर का अहंकार नष्ट हो गया। वो आर्त होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। अग के अधिष्ठाता का उद्धार कौन करेगा? प्रभु, ऋषि भी शाप देकर सचिंत हो गए। उनकी सन्निधि किसी के क्लेश का कारण बने, किसी का पतन का कारण तो नहीं होनी चाहिए, किंतु पापी का परित्राण हुआ करता है। पाप के अधिष्ठाता का परित्राण, पाप को पुण्य बनाने वाला कौन? श्रुति में भी कोई साधन नहीं। कई घटिकाओं तक महर्षि वहीं ध्यानस्थ रहे। अंत में नेत्र खुलने पर बोले, सर्व समर्थ सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे मुख में प्रविष्ट होंगे, तब तुम्हारा समुद्धार होगा। तुम प्रतीक्षा करो और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। महर्षि अष्टावक्र के शाप से ये असुर कुमार एक कोस लंबे शरीर का अजगर बन गया। कंस के दिग्विजय यात्रा में वन में इसने उसे लपेटा तो कंस ने इसे इतना मर्दित किया कि मरने लगा। इसे मथुरा ले आया और अपने कंठ में लपेट कर माला बनाकर महर्षि इसके परित्राण के लिए मलय पर्वत पर परम पुरुष से प्रार्थना कर रहे हैं युगों से। आज ये कंस की प्रेरणा से यहाँ आया है। कंस अघासुर को ब्रज भेजकर अपने असुर साथियों के साथ आज असंख्य अट्टहास कर रहा है। वो समझता है कि ये उसे लौटकर सफल होने का समाचार देगा। अग के अधिष्ठाता को अहिंसा तो प्रिय नहीं होगी। अजगर का आहार ही प्राणी है और ब्रजराज कुमार ने तो इसके अग्रज बक तथा बड़ी बहन पूतना को मार दिया है। ये अपने बड़े भाई और बहन का बदला लेने ब्रज आया है। इसका क्रोध, आक्रोश और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मन इन मयूर मुकुटी पुरुषोत्तम को महर्षि अष्टावक्र की प्रार्थना भी तो पूर्ण करनी। ये अजगर पता नहीं कब किधर से सरकता हुआ आया और यहाँ पूरा मुख खोलकर मार्ग में पड़ गया। इसी को देखकर देवता आशंकित हुए। बालकों ने भी देखा अजगर को और कौतूहलवश समीप पहुंच गए। भय क्या होता है इससे सर्वथा अनभिज्ञ ये शिशु। इन्होंने सुना भी नहीं कि कोई इतना बड़ा भी महासर्प भी होता है। ये क्या है? बालकों में जिज्ञासा उठी। ये तो पर्वत की गुफा है, किंतु कैसी सर्प के मुख के समान है? भद्र ने कहा, सचमुच सर्प की दाढ़ों के समान इसमें उज्ज्वल श्रृंग है। सुबल ने झांक कर देखा, सर्प की फटी जिब्या के समान इसमें दो मार्ग है भीतर जाने को। इसका नीचे का भाग वन धातु से लाल है और सूर्य किरणों के पड़ने से ऊपर का भाग उसके प्रतिबिंब से लाल हो गया। ऋषभ ने गंभीर होकर कहा, इसके भीतर दावाग्नि लगी होगी। वे ऊपर सर्प के नेत्रों के समान दोनों गुफाएं लाल लाल दिख रही हैं मुझे। दावाग्नि में जले प्राणियों की दुर्गंध लेकर इसमें से उष्ण वायु ऐसे आ रही है जैसे सर्प की श्वास हो। बरूसब ने कहा, गुफा तो यह बहुत बड़ी लगती है, सर्प के काले गले जैसा गंभीर। हम सब इसमें छिप जाएं। तो नन्हे तोक ने कहा, बछड़े भी भीतर आंख दे, कनु ढूंढेगा, हम सबको बड़ा आनंद आएगा। कहीं ये सचमुच का सर्प ही हुआ तो? देवप्रश्न ने शंका की, हम सबको भीतर जाने पर खा ही जाएगा। डर लगता है तुझे? वो नाच रहा है मयूर के साथ अपना कन्हई। तेजस्वी हंसा। तो देखा नहीं कि कितने बड़े बगुले को चीर फेंका उसने? इस सर्प भी हुआ और हमें खाने लगा तो श्याम इसे मारे बिना छोड़ेगा क्या? देव शंका न करता तो संभव था कि बालक दुर्गंधित गुफा में न भी जाते, किंतु देवप्रस्थ की शंका ने सबको उत्तेजित कर दिया। तेजस्वी ने बछड़े आंक दिए भीतर और सब के सब ताली बजाते हुए हंसते दौड़ते दौड़ पड़े। केवल पीछे देखकर पुकारा उन्होंने, कानून। मैं चौंक गया, प्रमाद हुआ है मुझसे। ये बालक जब इस अघासुर के मुख को गुफा मानकर चर्चा कर रहे थे, मुझे इसे मार देना था।
मेरा अमोघ काल दंड स्मरण करते ही करों में आ जाता है, किंतु अब तो अभी व्यर्थ है। इस अजगर के मुख में पहुंच गए बछड़े और बालक, अब इस पर आघात नहीं किया जा सकता। चौंक गए नंदनंदन भी मेरे समान ही। बालकों की ताली सुनकर मुड़कर देखा और पुकार उठे, अरे नहीं नहीं। लेकिन हंसते ताली बजाते बालकों ने कहां सुनी इनकी पुकार। पाप के द्वारा प्रलुब्ध प्राणी कहां सुन पाता है इसमें प्रविष्ट होते समय ऋषि के अंतर्यामी की पुकार। ये पुकारने में तो प्रमाद नहीं करते। सामान्य प्राणी को पचा सकता है पाप, किंतु ये श्री कृष्ण के सुजन है। मैंने देखा कि इन सर्वेश्वर का सदा प्रफुल्ल मुख गंभीर हो गया, यह भी मुड़े और पर्याप्त शीघ्रता पूर्वक अग के मुख में प्रविष्ट हो गए। बस समाप्त। पुरुषोत्तम के पहुंचने पर कोई अग नहीं रहा करता। अगासुर प्रतीक्षा कर रहा था, बालकों बछड़ों के मुख में जाने पर भी इसने मुख बंद नहीं किया और मधुसूदन के मुख में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ये दूसरी बात है कि बालक बछड़े जब भीतर पहुंचते ही असह्य उष्मा तथा दुर्गंध से ही मूर्छित होकर गिर पड़े। गोपाल के गले में पहुंचते ही मुख बंद करना चाहा सर्प ने, किंतु अब क्या यह उसके बस की बात थी। जो क्षणार्ध में वामन से विराट बन जाते हैं, उन्होंने अपने शरीर को ऐसा गोल बड़ा कर लिया कि सर्प के सब श्वास मार्ग अवरुद्ध हो गए। वो अपनी पूंछ पटकता ऐंठने लगा। सब द्वार अवरुद्ध होने पर मातरिश्वा पवन को योगी के ब्रह्मरंध्र से निकल जाने का पूर्वाभ्यास है। सर्प फूलता गया और फटके भारी शब्द के साथ उसका मस्तक फट गया। अवरुद्ध वायु निकला, वायु के साथ रक्त की फुहार निकली और सब बालक बछड़ों के शरीर हरित कोमल तृण राष्ट्र पर वेग पूर्वक आ गए। साथ ही निकली अघासुर की जीव ज्योति दिशाओं को आलोकित करती हुए अंतरिक्ष में घूमने लगी, जिसके अंतःकरण में एक बार इन ब्रजराज कुमार की मना कल्पित मूर्ति आ जाती है, उसकी भी तो कर्म राशि भस्म हो जाती है। और इसके भीतर तो ये परात पर पुरुष स्वयं पधारे। अब कोई लोग जिसका कर्म शीश ही नहीं उसे आकृष्ट कैसे करे। ये प्रतीक्षा कर रही है निष्कलुष कर्माशय रहित जीव, जिसका अंश है अपने अंशी में ही तो मिलेगा। ये उनकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि वे सर्वतंत्र स्वतंत्र भले इसके प्रत्यक्ष शरीर में अभी हों, वे तो सर्वव्यापी हैं, किंतु इसे तो अब शरीर प्राप्ति संभव नहीं रह गई। निकले श्री ब्रजराज कुमार मंद पदों से चलते मृत अघासुर के मुख से ही निकले और तुरंत गति से गए थे सखाओं को बचाने, किंतु अब कोई शीघ्रता नहीं। मंद गयंद गति से झूमते निकले। अघासुर की अंतरिक्ष में स्थित जीव ज्योति ने परिक्रमा की और पादारविंद में प्रविष्ट हो गई। इन्हें तो अपने सखाओं को बछड़ों को केवल देख लेना है, और जिनकी दृष्टि पाकर जड़ प्रकृति कोट कोट ब्रह्मांडों का सृजन करने में समर्थ हो जाती है, उनकी अमृत दृष्टि सुधा श्रावणी दृष्टि पड़े और बालक उठ खड़े हुए। बछड़े उछल कर कूदने लगे। गोप कुमार ने दौड़कर आलिंगन किया और भुजाएं फैलाए एक से नंद नंदन मिले, मानो युगों के पश्चात सखा से मिले हों और उसे अंकमाल दे रहे हैं। अघासुर का शरीर अब तो परम पावन हो गया। ये शरीर श्री कृष्ण के सखाओं ने इसे अपना क्रीड़ा गहवर बनाना चाहा था, अतः अब तो यह प्रकृति का दायित्व बन गया कि इसे शीघ्र शुष्क कर दे। गोप बालकों को इसे छुपने की गुफा तो बनना ही पड़ेगा। बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा ये गुफा बना। सुरों का जयनाद, उनकी सुमन वर्षा और स्तवन, ये मेरे लिए भी सुअवसर है उनके साथ सम्मिलित होकर स्तुति करने और अपने इन आराध्य पदों पर पुष्पांजलि करने का। जय राधा जय
राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।